हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव वीज़ा अप्लाई करना सिखाऊंगा। किस तरह आपने जॉब सीकर वीज़ा, जिसको विजिट वीज़ा भी कहते हैं, आप वहां पे जाके पुर्तगाल में उसको जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है, फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप ले सकते हैं। अप्लाई करना सिखाऊंगा, लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा सारे। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे, क्योंकि अगर आप एजेंट से करवाएंगे तो आपसे अच्छी खासी वो फ़ीस लेगा। इसकी 90 यूरो फ़ीस है टोटल इसको अप्लाई करने की। ये सारी गवर्नमेंट की एम्बेसी की फ़ीस है। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है अपने चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने डाउनलोड फॉर्म्स पे आ जाना है। यहाँ पर आप सारे फॉर्म देख रहे हैं, टोटल 3 फॉर्म है। इनको मैं ओपन कर लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फिल करके दिखाता हूँ। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने फिल करना है। इसको आपने डाउनलोड करके, इसको आपने प्रिंट निकलवा के, ये जो राइट साइड के आपके एरिया आ रहे हैं, इसको आपने बिल्कुल नहीं फिल करना। आपने फर्स्ट फ़ोटो अटैच कर देनी है साथ में अपनी, और इसको आपने बाय हैंड फिल करके सबमिट करना है। उससे पहले आपने अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी है। उसकी ऑलरेडी सेकंड पार्ट बना चुका हूँ, आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो जल्दी करके फॉलो कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। तो सबसे पहले आपने अपना फैमिली नेम ऐड कर देना है। जैसे अली खान है, आपने खान इसमें ऐड कर देना। सर नेम एट बर्थ तो आपका सेम ही था, तो आपने वो ऐड कर देना। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट नेम ऐड करना, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, करंट नेशनलिटी, नेशनलिटी बर्थ इफ़ डिफरेंट, वो भी साथ आपने ऐड कर देनी अगर 2 नेशनलिटीज़ है आपके पास। इसके बाद आपने अपना जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपना स्टेटस सेंड करना है आपने, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है। अगर डिवोर्स्ड है तो वो आप इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत लिख सकते हैं। इसके बाद ये 10 नंबर आपने छोड़ देना है। अगर आप इस पे एप्लीकेबल है तो आपने इसको फिल कर देना है। मोस्टली ये 99% लोगों के लिए नॉट एप्लीकेबल होगा। इस पे अलावा 11 नंबर पॉइंट पे है, इस पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। नेशनल आईडी कार्ड जो आपके आईडी कार्ड पे है ओरिजिनल, आपने उसे ऐड कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास 12 पॉइंट है, 12 नंबर पॉइंट है, उसमें आपने टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें आपका जो पासपोर्ट है, जो सब लोगों का पासपोर्ट होता है, कुछ लोगों का गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट की तरफ से पासपोर्ट होता है, उसकी ज़रा डिफरेंट होता है, तो आपका ऑर्डर नहीं होगा, तो आपने ऑर्डर नहीं ही सिलेक्ट कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना, नंबर दे देना अपने पासपोर्ट का। इसके अलावा डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी, वैलिड अंटिल इसे कहते हैं, और इशूड बाय पाकिस्तान से इशू है तो आपने पाकिस्तान लिख देना है। यहाँ पे आपने अपना होम एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस और होम एड्रेस उसे कहते हैं कि आप आप मेल वगैरह आ सके कोई चीज़ वो भेजे तो आप वो कर दे। आपने साथ टेलीफोन अटैच कर देना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल भी उधर लिख देनी है होम एड्रेस के साथ ही। उसके बाद आपने नीचे रेजिडेंस इन कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करंट नेशनल, अगर आप किसी और दुबई, सऊदीया, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो आपने यस करके यहाँ पे अपनी डिटेल ऐड कर देनी, रेजिडेंस परमिट और इक्विवेलेंट यहाँ पे आपने वो डाल देना। अंटिल कब तक का वैलिड वो भी डाल देना। उसके बाद आपने 20 नंबर पॉइंट्स पे आ जाना है। ये बहुत छोटा सा फॉर्म है, सिर्फ 3-4 मिनट में फिल हो जाएगा अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं बताया, जैसे वो फिल कर दिया। 20 नंबर में आपने अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे देना एम्प्लॉयर का। उसके बाद आपने पर्पज़ ऑफ जर्नी में अदर करके या नीचे जॉब सीकर लिख देना है वहीं पे। और उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाल वैसे ही रहने देना। 23 नंबर में आपने पुर्तगाल लिखना है, इसके अलावा कोई कंट्री नहीं लिखना। उसके अलावा 25 नंबर में आपने 4 महीने लिख देना, क्योंकि आपका 4 महीने का वीज़ा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे करना है। 24 नंबर पे आपने मल्टीपल एंट्री कर देना है इसको, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम देखा जाए तो मैंने इसमें सारी चीज़ें बता दी। अदर पे आपने लिखने के बाद स्पेसिफाई उन्होंने कहा तो नीचे आपने जॉब सीकर लाजमी लिखना है 23 नंबर पॉइंट में, सॉरी 21 नंबर पॉइंट्स में, 21 नंबर पॉइंट में। उसके बाद नीचे हमारा ये फील्ड आ गई है, शैल बी फिल्ड इन द अकॉर्डेंस विद द डाटा इन द ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो आपने यहाँ पे लिखना है वीज़ा इशू ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर। अगर आपको कोई वीज़ा मिला है तो आपने वो लिख देना, यस नो कर देना, अगर यस है तो कर देना। उसके बाद 29 नंबर पे आ जाना है। डेट ऑफ अराइवल, आपने जो डेट अराइवल है आपने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ली हुई है तो उस हिसाब से इसको कर देना फिल आपने। उसके बाद समरी ऑफ फर्स्ट नेम इनवाइटिंग, अगर आपको किसी ने इनवाइट किया तो ठीक है, नहीं तो आपने booking.com पे जाना है, वहाँ से अपने देख लेना, होटल एक सेलेक्ट कर लेना है कि आप जब भी जाएंगे होटल उसी में जाएंगे। आपने वहाँ पे बुक कर लेनी है, बल्कि तभी बुक कर लेनी है। तो बुक करने के बाद यहाँ से आपने ऐड कर देनी डिटेल। उसके बाद उनका नंबर वगैरह भी ऐड कर देना नीचे। अगर इनवाइटिंग पीपल है तो इनवाइटिंग वाले में ऐड कर देना, नहीं तो अगर आप किसी कंपनी की तरफ से इनवाइट है तो उसका ऐड कर देना, अगर नहीं तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल इसमें लिख सकते हैं।
तो फिर इसके अलावा आप नीचे आएँगे तो आपने यहाँ आपसे पूछेगा कि आप अपने जो खर्चे वगैरह है वो खुद कवर कर रहे हैं या किसी और से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने, मैं आपको बता देता हूँ, आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ, तो या स्पॉन्सर करा, तो आपने अगर खुद कर रहे हैं तो खुद कर दें, अगर स्पॉन्सर करा तो उसके लिए आपको जो डिटेल्स वो मांगेगी वो आपने प्रोवाइड कर देनी है। रेफर, तो इसमें उन्होंने 31 और 32 नंबर पॉइंट बताया, तो आप उसमें जाके रेफ़र कर सकते हैं डिटेल्स बाद में। तो यहाँ पे आपने कैश है आपके पास जो चीज़ें वो आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने नीचे अपना प्लेस एंड डेट डालनी है जिस जगह पे आपने जाना है, और सिग्नेचर कर देना है। नीचे भी आपने सेम ये डिटेल्स अगर पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नीचे भी आपने अब डेट वगैरह ऐड कर देनी है, और सिग्नेचर करने के बाद इसको आपने फ़ाइनल कर लेना। फ़ाइनल करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। जब आप जैरीज़ में फॉर्म सबमिट करेंगे, अपॉइंटमेंट आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ये फॉर्म सारे फिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसीलिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक करने की डिटेल ऑलरेडी ऐड की। ये सेकंड फॉर्म है हमारा। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म पुर्तगीज में है, आप इसको अपना इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश में साथ अटैच किया। इससे अगला फॉर्म वो ज़रा पुर्तगीज में, फिर भी मैं आपको चीज़ें करके दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को इतना भी नहीं पता होता, तो मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि कोई भी बंदा ये ना कहे कि उन्हें पता नहीं है। एक तो मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करके दिखा दूँगा आपको कि कहाँ-कहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है, कहाँ-कहाँ पे पुर्तगीज लिखी हुई है। और इसके अलावा ये भी बता दूँगा कि आप पुर्तगीज को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल पे भी फ़िल कर सकते हैं इसे। आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं इंग्लिश ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर में आप इसको ऐड कर देंगे, डिटेक्ट लैंग्वेज हो जाएगा। उसके बाद सामने इंग्लिश आ जाएगा, तो आप उसमें ऐड कर देंगे तो वो आपका मसला कोई नहीं होगा। तो ये मैंने देखे इधर लिख के सेंड कर दिया है। तो इससे वो कुछ भी आप लिखेंगे ना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये तो तरीका था जो मैंने आपको बता दिया कन्वर्ट करने का। अभी हम वापस चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ फॉर्म में उन्होंने 3 लैंग्वेज लिखी हुई हैं इस वक्त टोटल। ये देखें, फर्स्ट में उन्होंने अल जो मिनटो लिखा हुआ है, उसके बाद अकोमोडेशन लिखा हुआ है, वो और लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो भी होगी ना एक ही लाइन में, वो इंग्लिश में लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखें सरनेम लिखा हो, पीछे एपलीडो लिखा हो, इसका मतलब वही है नेम। आगे भी उन्होंने गिवन नेम लिखा हो, उसके पीछे नोमा लिखा हुआ, ये उन्होंने पुर्तगीज में लिखा है। इस तरह हर जगह ना उन्होंने सारी डिटेल जो पूछी, बहुत सिंपल सी डिटेल है, लेकिन मेन मकसद इसका था इस फॉर्म का कि छोटा सा फॉर्म है, लेकिन ये आपको ये नहीं पता लगेगा इंग्लिश कहाँ पे लिखी है। आप इंग्लिश को देख के फिल करेंगे तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। आप वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स है। तो ये सिटी वगैरह लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है। तो यहाँ पे उन्होंने डेट वगैरह पूछी हुई है कि आपने कब आना है और आपने कब जाना है, या होटल बुकिंग वगैरह का सीन है। तो ये सारी इस तरह उन्होंने मामलात मांगे। ये आपने देखे फ्रॉम लिखा हुआ है, अंटिल लिखा हुआ है, ये डे लिखा हुआ है, ये मंथ लिखा हुआ है, ये ईयर लिखा हुआ है। ऐसे ही आपने ऊपर जो आपको खाली स्पेस नज़र आ रही है उसी तरह आपने फिल कर लेनी है। अगर आप ज़रा पढ़े लिखे नहीं तो आप किसी पढ़े लिखे को साथ बिठा सकते हो, उसे बता सकते हैं, तो वो आपको ईज़िली फिल कर देगा। तो ये भी सारी डिटेल आपने साथ ऐड कर देनी। इसके अलावा एक और फॉर्म है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 फॉर्म टोटल है। इसके अलावा एक फॉर्म जो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ज़रूरी है। ये 4 फॉर्म्स टोटल चाहिए हमें, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करने का। आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। तो ये देखिए पर्सनल डाटा ऑफ एन इनवाइटी, अगर यहाँ पे आपको किसी ने इनवाइट किया तो आप उसका डाटा ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप इसको छोड़ देंगे। ये 2 पॉइंट है, आई डिक्लेयर बीइंग एबल टू अज्यूम ओनली द अकोमोडेशन एंड रिपेटिशन कॉस्ट। तो इसके अलावा ये नीचे दोनों पॉइंट आप इनको चेक कर लेना है। इसके बाद आपने इस पर सिग्नेचर वगैरह करने हैं, ठीक है, नीचे सिग्नेचर करने हैं और डेट ऐड करनी है, और ये फॉर्म भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। डेट आप याद रखिएगा वही ऐड करिएगा जिस दिन आपने सबमिट करे, और सब फॉर्म्स पे सेम डेट ही ऐड कीजिएगा, ये ज़रा अच्छा रहता है। इसके अलावा अब हम तीसरे फॉर्म पे आ गए। तो ये तीसरा फॉर्म है हमारा, इसको आपने फिल करना है। ये तो बस छोटी सी डिटेल है इसमें, इसको आप डायरेक्टली पुर्तगीज में पुर्तगीज से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद आप इससे डिटेल सारी ऐड करके, सिंपल सी डिटेल है, डेट वगैरह, नेम वगैरह, इस तरह की चीज़ें पूछिए, तो आप इसमें ऐड करने के बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है बेसिकली। तो आप ये तीनों फॉर्म साथ करके अटैच, साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, नेशनल आईडी कार्ड, जी पासपोर्ट की पिक्चर, आपकी पिक्चर और जो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं, तो मैंने आपको उसके अलग भी एक वीडियो बनाई है, वो सारे आपने इसमें अटैच कर देने हैं। वो आप अटैच करेंगे, पहले आप सबसे पहले आपने वो फॉर्म जो मैंने वीडियो में बताया वो आपने फिल करना है। उसके बाद आपने वो फॉर्म उसकी आपको ईमेल आएगी, ईमेल पे आपको एक एप्लीकेशन लेटर मिल जाएगा। वो लेटर के बिहाफ पे आपने
एक ईमेल सेंड करनी, वो मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं किस तरह आपने सेंड करनी। वो आप सेंड करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। फिर आपने सारे फॉर्म वगैरह फिल करके बाकी मामलात करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड लक।